दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अभिनव कैरियर पॉइंट में। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो है 5 सेंस ऑर्गन्स। जैसे कि आप सब जानते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो है आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। और मैं इस वीडियो में बताऊँगा सबके पार्ट्स, उसके अंदर के पार्ट्स क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो वैसे तो एक बात बता दूं कि स्किन के पास कोई पार्ट्स नहीं होते, बट उसके अंदर लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स के बारे में बताऊंगा। ईयर्स के पास पार्ट होते हैं अंदर, उसके बारे में बताऊंगा। टंग इंपॉर्टेंट है, देखिए उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहले उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, साथ साथ ये भी बताऊंगा कि उसमें टेस्ट जोन्स भी होते हैं। टेस्ट जोन्स जिससे हम, जहाँ पे हम अगर हम खट्टा खाते हैं तो किस साइड से हमें पता चलता है खट्टा है, किस साइड से हमें पता चलता है तीखा है, किस साइड से हमें पता चलता है मीठा है। देन उसके बाद बताऊंगा नोज़ के बारे में। नोज जिससे हम सांस लेते हैं, कैसे सांस लेते हैं, किस पार्ट से हम सांस लेते हैं, क्या मदद करता है, वो बताऊंगा। फिर उसके बाद बताऊंगा आई। आई मतलब हम जिससे देखते हैं, हमारी आँख, नेत्र, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं तो आई के बारे में बताऊंगा। इस पर मैंने डायग्राम बनाया, तो चलिए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले तो मैंने एक डायग्राम बनाया आई के ऊपर। अंदर से तो आई एक बर्ड जैसी लगती है, बट बाहर से आई कुछ इस तरह लगती है, जैसे कि आप देखते हैं। तो ये जो वाइट पार्ट होता है, ये वाइट पार्ट, उसे हम कहते हैं कॉर्निया, जैसा कि मैंने इसमें इंडिकेट किया है। ये देखिए कॉर्निया, ये वाइट पार्ट जो ऊपरी भाग होता है। देन उसके बाद उसके अंदर एक पार्ट आता है जो ये होता है, ये तो हमने पढ़ लिया, ये कॉर्निया है। बट इसके अंदर ये पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं एरिस। और एरिस की हिंदी मीनिंग है परिनालिका। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं परिनालिका, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है परिनालिका। एरिस, ये एरिस होता है। और एरिस कुछ ब्लैक कलर का, कुछ लोगों को ब्लैक कलर का होता है, कुछ लोगों को ग्रीन कलर का होता है। देन उसके अंदर ये वाला पार्ट आता है, सबसे आखिरी पार्ट, उसको हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल कहते हैं। इसमें मैं साफ नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने साफ साफ लिखा है प्यूपिल। प्यूपिल मतलब पुतली, इसको हिंदी में पुतली बोला जाता है। ये जहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, जो सबसे अंदर का पार्ट होता है। देन उसके पीछे जो छुपा होता है ये, अब इसको हम कहते हैं लेंस। लेंस मतलब नेत्र का लेंस। देन उसके बाद आता है हमारा ये जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि ये वाइट पार्ट अंदर से जाता है, जहाँ पे ये ब्लड वेसल्स काम करती हैं। देन उसके बाद ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना मतलब दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं दृष्टि पटल, रेटिना। ये कॉर्निया के नीचे होता है। देन उसके बाद रेटिना के बाद आता है कोरॉइड। कोरॉइड मतलब रंजित, ये रेटिना के ऊपर होता है। रेटिना के अंदर ये कोरॉइड होता है। देन उसके बाद आता है स्कैलेरा। स्कैलेरा सबसे आखिरी पटल, श्वेत पटल। उसके बाद हमने बाहरी पार्ट्स तो पढ़ लिया। अब अंदर ये जो होता है, लेंस के अंदर रेड ब्लड्स होते हैं, उसको हम कहते हैं सीलिया। सीलिया की हिंदी मीनिंग तो नहीं होती, लेकिन उसको सीलिया ही कहते हैं। देन उसके बाद सबसे अंदर का ये जो पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, जहाँ से हमारी नर्वस सिस्टम दोनों आँखों के ब्लड वेसल्स मतलब खून भेजती है, तभी हमारी आँख देख सकती है। देन उसके बाद उसके नीचे सबसे आता है ऑप्टिक नर्व्स। ये कुछ पीले रंग के होते हैं और ये इनविजिबल होते हैं, उसे नेत्र संबंधित तंत्रिका कहते हैं। तो ये देखिए हमारा आई का पार्ट हो चुका है, और मैं इस सब सेंस ऑर्गन्स के बारे में नोट्स आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से खोल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जिसका नाम है नोज, नाक। ये है हमारी नाक, अंदर का पार्ट कुछ ऐसा दिखता है। तो ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। देन ये देखिए सबसे ऊपरी पार्ट जो आप टच करते हैं, उस स्किन को स्किन नहीं कहते, उस पार्ट को रेडिक्स कहते हैं, सूत्र। उसके बाद उसके अंदर
जब आप ऐसे नाक को टच करते हैं तो एक बोन दिखती है, बोन आपको टच होने में महसूस होती है, उसे हम कहते हैं नेसल बोन, नाक की हड्डी। फिर उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा पार्ट है, इसके और इसके बीच में यहाँ पे जहाँ छोटा सा डॉट लगा है वो थोड़ा सा इरेज हो गया है, यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट लगा है उसे हम कहते हैं राइनॉन। अजीब नाम है लेकिन इसकी हिंदी मीनिंग नहीं है, बट इसको राइनॉन को राइनॉन ही कहते हैं। ये छोटा सा पार्ट होता है, बहुत हेल्प नहीं करता, बस इसे पाया जाता है। देन उसके नीचे अपर लैटरल क्रश, ये पिंक कलर का जो मैंने किया है इसीलिए मैंने अलग अलग कलर्स किया है। अपर लैटरल कार्टिलेज, ऊपरी पार्श्वी उपस्थिति, ये सांस लेने में हमारी मदद करती है। जहाँ जितनी भी गंदगियाँ हमारे नाक में जाती हैं वो उसे साफ करके बाहर निकालती है। देन उसके बाद बगल में सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड वेसल स्टोरेज। ये मैंने लिखा नहीं है बट इसे ब्लड वेसल स्टोरेज कहते हैं। यहाँ पे खून आता है और ये जो होता है यहाँ दो डॉट दिख रहे हैं, उसे हम कहते हैं नेजल सेप्टल कार्टिलेज, नाक की सेप्टल उपस्थिति। ये दोनों, अब अगर आप अपने नाक में अपनी फिंगर डालेंगे तो आपको दो छोटे छोटे अंदर होल दिखेंगे, टच होने में महसूस होंगे, तो उसी को हम कहते हैं नेसल सेप्टल कार्टिलेज। वो जो हम सांस लेते हैं जब, तो वो जाता है और उसके बाद अपर लैटरल कार्टिलेज में जाके स्टोर होके फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से छोड़ता है। देन उसके बाद वो छोड़ता तो बाहर से नहीं है, बट यहाँ ये जो ब्राउन कलर का मैंने इंडिकेट किया उसे एसेसरी कार्टिलेज कहते हैं, वहाँ से निकलता है। वहीं से हम सांस लेते हैं, वहाँ से हम सांस छोड़ते हैं। एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेल ऑक्सीजन, उसे हम कहते हैं एसेसरी कार्टिलेज, उसे हम सहायक उपस्थिति कहते हैं। उसके बाद आपको बीच में नाक के बीच में एक बोन टच होने में महसूस होती है, उसे हम कहते हैं लैटरल क्रश। तो ये हमारा नाक हो चुका है। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो है हमारी टंग। सो ये रही हमारी टंग। पहले मैं आपको टंग के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टंग्स के टेस्ट जोन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे अंदर, पहले हमें अंदर से स्टार्ट करते हैं। सबसे अंदर जो ये येलो पार्ट दिख रहे हैं आपको, वो आप जब आप मिरर में अपने टंग को देखते हैं मुंह खोल के, तो उसमें 2 होल्स दिखते हैं। तो उन होल को हम पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं। उन होल से जब हम खाना खाते हैं तो एक होल विंड पाइप होती है और एक होल फूड पाइप होती है। तो वो फैरनक्स से जा करके लैरिंक्स में जा करके लंग्स में जाती है। उसके बाद उसके ऊपर ऐसे कुछ छोटा सा एक और पार्ट दिखता है जिसे कहते हैं फोरामेन सेंसम। देन उसके बाद आता है सर्कम टर्मिनल्स। ये जो होता है ये मदद करता है। उसके अंदर एक पार्ट होता है मीडियन लिंगुअल सर्कम। जो आप टंग देते हैं तो उसमें बीच में एक लाइन होती है, उसको कहते हैं मीडियन लिंगुअल सर्कम। देन उसके बाद होता है एक, जब लाइन में देखते हैं तो नीचे एक छोटा सा बड़ा सा छोटा मोटा डॉट दिखता है, उसे कहते हैं फंगीफॉर्म लिंगुअल पैपिले। देन उसके बाद सबसे नीचे ऐसे जब कर्व लाइन होती है तब उसे हम कहते हैं एपेक्स। ये एपेक्स होता है, APEX, एपेक्स। उसके बाद यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं। इसकी बॉडी होती है, ये पूरी बॉडी को हम कहते हैं सर्कम लिंगुअल पैपिले। ये सर्कम लिंगुअल पैपिले होता है जो टंग से चिपका होता है। और उसके बाद फिल फॉर्म लिंगुअल पैपिले, ये पूरा फिंग फॉर्म लिंगुअल पैपिले। ये तो फंगी फॉर्म लिंगुअल पैपिले है, बट ये फिल फॉर्म लिंगुअल पैपिले है। इस साइड फिल फॉर्म लिंगुअल पैपिले और इस साइड फंगी फॉर्म लिंगुअल पैपिले।
देन उसके बाद आता है हमारा टंग का सबसे ऊपरी भाग, जो ये होता है, और ये होता है टंगुअल टॉन्सिल। देन उसके बाद अब टेस्ट जोन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा टंग जोन। तो इसमें बहुत छोटी सी वीडियो है ये टंग जोन की, इसमें बहुत कम सेकंड लगेगा। जो अंदर पार्ट होता है, जहाँ अगर हम कुछ कड़वा खाते हैं, जैसे करेला खाते हैं, तो उसके अंदर सबसे आखिरी में हमें पता चलता है वो बहुत कड़वा है। उसके बाद हम अगर जैसे नींबू खाते हैं, तो हमें इस साइड लेफ़्ट साइड और राइट साइड पता चलता है कि वहाँ खट्टा महसूस हो रहा है। और सबसे सॉल्टी मतलब नमकहा चीज़ जैसे नमकीन, तो वो हमें सबसे आगे से ही पता चल जाता है। देन उसके बाद जब मीठा खाते हैं तो स्वीट यहाँ से पता चलता है, जो सॉल्टी के ऊपर होता है। जहाँ से टंग यहाँ पे स्वीट का पता चलता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि है हमारा ईयर। ये रहा हमारा ईयर का अंदरी पार्ट। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा ईयर कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे मैं देख के डायग्राम बना रहा हूँ। हमारा ईयर कुछ ऐसे दिखता है। तो सबसे ऊपरी पार्ट देखिए, सबसे ऊपरी पार्ट यहाँ दिखाया है। ये जो होता है उसे हम आउटर ईयर कहते हैं। ये पूरा आउटर ईयर ही होता है, इसमें पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आउटर ईयर है। देन उसके बाद जब आप खोट भरती है, आपके कान में खोट भरती है, गंदगी भरती है, तो उसे वो ईयर कैनाल से अंदर जाती है और ये ईयर ड्रम को हार्म करती है, नुकसान पहुंचाती है। ये ईयर कैनाल होता है जिससे हम कान को साफ कर सकते हैं ईयर बर्ड से, ठीक। ये होता है ईयर कैनाल। उसके बाद ये होता है पिन्ना, जो ईयर कैनाल के नीचे आप टच करेंगे तो आपको एक कर्व जैसा कुछ महसूस होगा, उसे हम पिन्ना कहते हैं। उसके बाद अंदर ये ईयर कैनाल हो गया। उसके बाद जब ये होता है कुछ, ये देखिए ड्रम जैसा है, इसको ईयर ड्रम कहते हैं। उसके बाद ये यहाँ से लाइन जाती है यहाँ पे एक क्या बोलते लाइन है जो इन दोनों पार्ट को अलग करती है। इसको इनकस कहते हैं, इनकस, और उसको बगल में उसको मैलियस कहते हैं। देन उसके बाद यहाँ से आवाज़ जाती है, आवाज़ हमें यहाँ से सुनाई देती है, और फिर ये सुन के ये यहाँ से ब्रेन को मैसेज देती है। मान लीजिए ये ब्रेन है और यहाँ से नर्व्स उसको मैसेज देती हैं कि हम क्या सुनाई दे रहा है। आखिरी में मैं आपको ब्रेन के बारे में बताऊंगा, ब्रेन के पार्ट्स और उसके काम, और उसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये होता है ईयर का अंदरी पार्ट। देन उसके बाद ये सब जो आप देख रहे हैं येलो, ये सब तो नर्व्स हैं और मिनरल्स हैं का एंड अदर थिंग्स हैं, ब्लड वेसल्स, तो इसके बारे में हम इसमें नहीं है। और ये जो होता है कुछ ऐसे ये जो सर्कुलर दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है आपको, ये होता है स्टेप्स। सर्कुलर जो दिख रहा है वो स्टेप्स। देन उसके बाद नीचे आता है ऐसे कुछ स्नेल की वो बैकबोन की तरह, उसे कहते हैं कॉखेला। कैसा नाम है, कॉखेला। देन उसके बाद इनर ईयर, ये पूरा इनर ईयर होता है, ये जो होता है पूरा इनर ईयर होता है। देन उसके बाद ये जो होता है यहाँ पे एक पार्ट होता है, छोटी सी नर्व्स होती है, उसको स्टेप्स कहते हैं। उसके बाद ये मिडिल ईयर यहाँ पे होता है, इसको कहते हैं मिडिल ईयर, ये पीछे का भाग होता है। उसके बाद ये एस्टीन ट्यूब होता है, इसमें से नर्व्स मैसेज भेजती है और ये जाके ब्रेन को सुनाई देता है कि क्या करना है। जैसे अगर किसी ने कुछ कहा तो उसके बारे में क्या बोलना है। तो ये हो गया ईयर के बारे में। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स में। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लेयर्स के पास कोई पार्ट्स नहीं होते, बट उसके पास स्किन के पास कोई पार्ट नहीं होते, बट उसके पास लेयर्स होती हैं। तो सबसे ऊपरी लेयर जो हमारी स्किन होती है, ऊपरी लेयर उसकी ये जो होती है, जो स्किन कलर की होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे ये कहते हैं एपिडर्मिस। देन उसके बाद अंडर का जो पार्ट होता है, जो सर्कुलर सिस्टम से मिला होता है, उसे कहते हैं डर्मिस। उसके बाद सबसे अंदर का पार्ट उसे कहते हैं
उसे कहते हैं सबकुटेनियस लेयर। तो इसमें सिर्फ 3 पार्ट्स होते हैं, तो ये 3 पार्ट्स का डायग्राम बना सकते हैं। वैसे मैंने कहा कि नोट्स में आपको PDF फॉर्म में दे सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए वीडियो तो कंप्लीट हो गई, बट अभी मैं आपको बताया था कि जब मैं ईयर एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने बताया था कि ब्रेन के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए ब्रेन का डायग्राम है। ब्रेन कुछ ऐसा दिखता है, सबको पता होगा। तो ब्रेन ऐसे तो दिखता है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ ह्यूमन में कैसे दिखता है। ह्यूमन में ब्रेन ऐसे दिखता है जैसे हमारी बॉडी है और ये ऊपर ब्रेन होता है, उससे होता है स्पिनल कॉर्ड सटा हुआ। उसके बाद ये जो ब्लू ब्लू रेड रेड ब्लू ब्लू रेड रेड ये सब नर्व्स होती हैं। और ये जो स्पिनल कॉर्ड होता है सबसे ये हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखता है। तो हमें तो इसमें ब्रेन के बारे में पढ़ना है। तो ब्रेन ये रहा पार्ट, और उसका सबसे बड़ा पार्ट्स होता है, उसे कहते हैं हम सेरेब्रम। और ये सबसे बड़ा पार्ट इतना बड़ा होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, इसे कहते हैं सेरेब्रम। उसके नीचे एक छोटा सा किडनी जैसा एक पार्ट होता है, उसे कहते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम। उसके बाद उस स्पिनल कॉर्ड जहाँ से मिलती है उसे मेदुला ओब्लोंगता कहते हैं। उसके बाद ये स्पिनल कॉर्ड यहाँ से पूरे बॉडी को मैसेज करती है। तो अब मैं आपको सेरेब्रम के बारे में कुछ बताता हूँ। सेरेब्रम ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और उसमें बहुत सारे फोल्ड्स रिंकल्स होते हैं। वो बहुत मूड़ा होता है और उस पर नसें भी लगी होती हैं, और वो ब्रेन्स और वो पूरी बॉडी को मैसेज भेजता है, मैसेज लेता है सेंस ऑर्गन से, आइज़ ईयर नोज माउथ से। आइज़ ईयर नोज स्किन माउथ सबसे मैसेज लेता है, पूरे हर बॉडी पार्ट से मैसेज लेता है क्या हो रहा है। उसके बाद वो बताता है कि क्या एक्शन करना है उसके खिलाफ। और अगर हम कुछ लर्न करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ लर्न करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो वो हमारे सेरेब्रम में जाके स्टोर हो जाती है। जैसे हमने कुछ याद किया तो वो जाके सेरेब्रम में ही स्टोर होगी, मेदुला ओब्लोंगेटा में नहीं होगी, बल्कि सेरेब्रम में होगी सेव। जैसे कंप्यूटर में सेव होती है स्टोरेज ऐप में, तो वैसे ही सेरेब्रम में सारी स्टोरेज, इमोशन, मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग सब यहाँ पे होता है, सेंटर होता है। और सेरेब्रम को सेंटर ऑफ थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशन भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं सेरेबेलम जो होता है, सेरेबेलम्स हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। सेरेबेलम जो होता है, जैसे हम गिर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है हम गिर रहे हैं, और हमें वो तुरंत एक्शन करने कहता है कि सीधे रहना है। तो हम जैसे गिरते हैं तो सीधे पकड़ के कुछ लटक जाते हैं और सीधे हो जाते हैं। तो वो सब सेरेब्रम करता है। और सेरेब्रम ब्रेन के बीच में होता है, और वो सेरेब्रम के नीचे होता है। तो सेरेबेलम के बारे में बहुत छोटी सी डिफिनेशन थी। अब मेदुला ओब्लोंगेटा है, ये तो बहुत ही छोटा है। ये इसके बारे में मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट टू द स्पिनल कॉर्ड। द मेदुला कंटेन्स प्रोसेस एंड ब्रीथिंग, डाइजेशन एंड हार्ट बीट। मेदुला ओब्लोंगेटा जो होता है वो स्पिनल कॉर्ड को अपने अंदर से जुड़ा रखता है। जैसे जॉइंट, दो बोन्स जहाँ मिलती हैं उसे जॉइंट कहते हैं, और यहाँ पे स्पिनल कॉर्ड इससे मिलता है तो मेदुला ओब्लोंगेटा कहते हैं। देन उसके बाद इसमें होता है कि ये जो होता है हमारे जैसे हार्ट बीट, जब हम सांस लेते हैं हमारे दिल पंप करता है तो उसे वो रोकता है, उसे सही से करता है। जैसे 1 मिनट में 72 बार धड़के हमारे दिल। तो ये सब कार्य ये मेदुला ओब्लोंगेटा करता है। तो आपको कैसी लगी वीडियो हमारे कमेंट में आप बताइएगा, और मैं PDF आपको ज़रूर दूंगा नोट्स का। तो तब तक के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और चैप्टर का बताऊंगा जो है एयर एंड वाटर। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।